हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम सोयाबीन के ऊपर पहिली स्प्रे हमें कौन सी करनी चाहिए, मतलब मराठीमध्ये सोयाबीनवर पहिली फवारणी आपल्याला कोणती करायची आहे, किती दिवसांनी करायची आहे, त्यानंतर कोणते कोणते औषध त्यामध्ये टाकायचे आहे, हे सगळे विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे। कौन सा मेडिसिन यूज करना है, कितने दिनों में हमें स्प्रे करना है, साथ ही साथ सोयाबीन की कौन सी फसल अच्छी इस बार उगी है, मेडिसिन के क्या फायदे होते हैं, खरपतवार कैसे कम किया जाता है, ये सभी विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अब तक आगे वीडियो की एक एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें कोई भी सोयाबीन पर कोई भी स्प्रे हमें करनी रहे, मतलब सोयाबीनवर कोणतीही फवारणी आपल्याला करायची असेल तर आपले सोयाबीन हे 15 दिवसाच्या वर पाहिजे। म्हणजे सोयाबीन की फसल हमें हमेशा 15 दिन के ऊपर ही सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ही उस पर स्प्रे करना है। हमें कोई भी स्प्रे बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, या फिर सोयाबीन जब छोटा होता है, या फिर 1 या 2 पान या फिर 1 या 2 पत्ते का होता है, तब हमें कोई भी स्प्रे इस पर नहीं करना चाहिए। तो सोयाबीन पर सभी स्प्रे 15 या 20 दिन के अंतराल में, या फिर 15 या 20 दिन के बाद ही होंगे, तभी आपके पौधे को कोई शॉक नहीं बैठेगा और सोयाबीन की फसल अच्छी होगी और आगे जाकर इस पर कोई रॉट की समस्या या फिर फंगस या फिर वायरस की समस्या नहीं आएंगी। तो ये आज का हमारा वीडियो है कि सोयाबीन पर पहली स्प्रे कौन सी करनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आपका सोयाबीन 15 या 20 दिन का हो चुका है, मतलब सोयाबीन जब हमने बोआ था, बोने के बाद इसमें पहला अंकुरन निकलना शुरू हो जाता है, अंकुरन 3 या 4 दिन में निकलता है, तो आप वहां से भी काउंट कर सकते हैं, या फिर जब आप सोयाबीन की बुआई करते हैं तभी से आप काउंट कर सकते हैं। 20 दिनों के बाद भी कोई भी स्प्रे आपको चल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर सोयाबीन की फसल है और हमने ट्रैक्टर से बुआई की थी। पर एकड़ हमने 40 kg सोयाबीन डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में जो यहाँ पर मेजरमेंट होता है, और यहाँ पर मिट्टी भी देख सकते हैं कि गीली है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौन से कंडीशन में हमें स्प्रे करना है। मतलब जब मिट्टी गीली होती है, यानी बारिश कल आ गई है और आज चलने की सिचुएशन है, साथ ही साथ मिट्टी गीली है, तभी आपको कोई भी पौधे पर स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होता है कि स्प्रे अच्छे से फैल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रे का एब्जॉर्प्शन सॉइल में ज़्यादा नहीं होता, उसके अंतराल ही पौधे में स्ट्रेस नहीं आता। मतलब पौधे के जो जड़ होते हैं मिट्टी में अच्छे से दबे हुए होते हैं, साथ ही साथ जब मिट्टी गीली रहती है तो पौधे में कोई भी स्ट्रेस कंडीशन नहीं होती। तो जब मिट्टी ऊपर की मिट्टी ज़्यादा सूख जाए तब आपको स्प्रे अवॉइड करना है। कौन से भी स्प्रे रहने दीजिए, टॉनिक के रहने दीजिए या फिर कोई भी स्प्रे रहने दीजिए। अगर बहुत सारी कड़ी धूप है, साथ ही साथ नीचे मिट्टी पूरी सूख गई है, तो कोई भी हर्बिसाइड, तणनाशक या फिर खरपतवार जो होता है उसे मारने का जो टॉनिक आता है वो अच्छे से इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें कंडीशन क्या रखनी है कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी है जब हम पौधे पर कोई भी स्प्रे करते हैं। यहाँ पर मिट्टी का टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना भुरभुरा है, और हमने अच्छे से रोटावेटर करके उसके बाद बुआई की थी। आप देख सकते हैं रिजल्ट। यहाँ पर कचरा भी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब खरपतवार यहाँ पर ना के बराबर है, और हमारी सोयाबीन की फसल 18 दिन तक हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमें पहली स्प्रेइंग कौन सी करनी है। तो पहली स्प्रेइंग हमें करनी है खरपतवार नाशक। मतलब ये स्टेज में सोयाबीन में अगर खरपतवार या फिर जो कचरा होता है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो सोयाबीन के यहाँ पर बढ़ने की ग्रोथ को वो रोक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जमीन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सभी ये कचरा जो खरपतवार होता है वो ले लेता है, और सोयाबीन की फसल को ज़्यादा पोषण नहीं मिल पाता। रिजल्ट में सोयाबीन की फसल छोटी रहती है और दिन बढ़ते जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी खरपतवार हो तो उसे पहले रिमूव करना है। हम कोई भी मशीन से रिमूव कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से कर सकते हैं, बैल से कर सकते हैं, बैल के जो डवरनी यंत्र होते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर अगर ये भी कोई भी सुविधा आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इजीली यहाँ पर जो खरपतवार नाशक जो स्प्रे आते जो सोयाबीन के ऊपर चलते हैं, मतलब इससे सोयाबीन की फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर लेबर कितने आसानी से और अच्छे क्वालिटी में यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर मेरा फॉर्म है और आप यहाँ पर अच्छे से स्प्रे हो रही है। आगे कौन सा स्प्रे करने वाले वो भी बताते हैं।
15 या 18 दिन के अंतराल में हमें कोई भी खरपतवार नाशक यहाँ पर स्प्रे करना है। मतलब कोई भी हर्बिसाइड अंग्रेजी में कहेंगे या फिर आपण मराठीत त्याला म्हणतो तणनाशक, कोणतंही तणनाशक घ्या जे सोयाबीनवर इफेक्ट करणार नाही असं तणनाशक, जैसे एग्जाम्पल ग्लाइसिल या फिर ऐसे जिस टाइप के जो तणनाशक आते हैं वो सोयाबीन को जल्दी जला देंगे, तो वैसे ही तणनाशक हमें यूज नहीं करने यहाँ पर। तो हमें ऐसे हर्बिसाइड लेना है जो कि सोयाबीन के फसल को बिल्कुल भी खराब ना करे और यहाँ के जो तन है या फिर जो हर्ब है उसे इजीली जला सके और इजीली इसे रिमूव कर सके है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर कोई भी हर्बिसाइड ले तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो अलग अलग मेडिसिन की अलग अलग मात्राएं होती है। वो आप कृषि सेवा केंद्र में जाकर देख सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं या फिर हमें भी कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर हम बात करते हैं अमोरा जैसे, हम यहाँ पर कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और कोई भी मेडिसिन को रेकमेंड बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। अगर आपके पास अमोरा जैसी हर्बिसाइड है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो डोज होता है मतलब उसका ml पर एक पंप के हिसाब से जो होता है 80 to 100 लेना है। मतलब 80 to 100 या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करनी, 80 to 100 के बीच में ही इसको रखना है। और पहले इसे पानी में अच्छे से घोल लेना है, बाद में स्प्रे में डालना है। स्प्रे आपका 18, ये देखिए कितना खुशनुमा लेबर है और अच्छे से स्प्रेइंग कर रहा है, बहुत ही खुश है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई भी खरपतवार बिल्कुल ही नहीं है और अच्छे से इजीली चल रहा है, नीचे मिट्टी भी अच्छे कंडीशन में है, तो यहाँ पर स्प्रेइंग बिल्कुल ही अच्छी हो रही है। अगर आपके फार्म में इससे भी और गवत वर्गीय या फिर जिसे डिफरेंट टाइप ऑफ खरपतवार होते हैं तो इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हमारा सोयाबीन 15 दिन के ऊपर होना चाहिए। ये जो स्प्रे होता है ये प्योरली हर्बिसाइडल स्प्रे होता है, मतलब खरपतवार नाशक। इसमें आप कोई भी टॉनिक एवं कोई भी यूरिया या फिर NPK कुछ भी मत डालिए, क्योंकि अगर ये डालेंगे तो यहाँ पर जो खरपतवार होती है उसे भी ये मिल जाएगा, तो पौधा जो खरपतवार होती है इजीली नहीं मर पाएगी। तो हमें इसके आगे के कौन से स्प्रे करने हैं वो तो डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन ये जो पहला स्प्रे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर खरपतवार बिल्कुल बढ़ जाती है तो सोयाबीन की फसल को ये डाउन कर देगी और खुद इतना बढ़ जाएगी कि सोयाबीन के फसल को कोई भी पोषण नहीं मिलेगा। और जब इसके बाद जो बड़ी वाली रेन आती है, मतलब जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में पौधा बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगा। मतलब जो धड़ाके की बारिश होती है उसमें भी पौधा टिकना चाहिए, इसलिए पौधा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे पौधे होते इजीली मुड़ जाते हैं क्योंकि उसके जड़ ज्यादा अंदर नहीं बने रहते। अगर हम एकड़ की बात करें, मतलब 1 एकड़ में हमें 6 से 7 पंप स्प्रे कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत कीजिए, पौधे पर इफेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ हम ml की बात करें तो आधा लीटर तक जो मेडिसिन होता है वो 1 एकड़ में हम अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर एकड़ की बात हो रही है, हेक्टर की बिल्कुल ही नहीं। तो पहला हमारा जो सोयाबीन का स्प्रे है वो खरपतवार नाशक है, उससे पूरी खरपतवार यहाँ पर मर जाएगी और सोयाबीन की फसल जल्दी जल्दी ऊपर आ जाएगी। साथ ही साथ पौधे में कुछ जो हमारे हर्बिसाइड होते हैं उसमें कुछ टॉनिक भी ऑलरेडी ऐड होते हैं जो कि सोयाबीन की फसल को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, सोयाबीन की फसल को ग्रीन रखते हैं। अगर आपके एरिया में बारिश बहुत ही कम गिर रही है तो पौधे की यहाँ पर आपकी सोयाबीन की फसल पीली आ सकती है, लेकिन अगर अच्छी बारिश है तो महाराष्ट्र में हमारे पूर्व विदर्भ में बहुत ही बारिश कम हो रही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।